बिजनेसेस में चेक से पेमेंट करना एक रेगुलर एक्टिविटी है और ज़्यादातर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस चेक से ही होते हैं। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जब आपको किसी ने चेक दिया तो वो चेक आप अपनी बैंक में डिपॉजिट करते थे। उसके बाद आपकी बैंक क्लियरिंग हाउस में उस चेक को भेजती थी, वहां से इश्यूअर बैंक से अप्रूवल आता था और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होती थी। इसमें 2-3 दिन का समय लगता था, प्लस फिजिकल चेक्स की मूवमेंट में कॉस्ट भी ज्यादा आती थी। थैंक्स टू आरबीआई, जिसने चेक ट्रंकेटेड सिस्टम यानी कि सीटीएस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। फ्रेंड्स, सीटीएस में चेक की फिजिकल मूवमेंट की जगह बैंक उन चेक्स को स्कैन करके उसकी इमेज रिस्पेक्टिव बैंक्स को इलेक्ट्रॉनिकली भेजती है। आरबीआई ने सीटीएस सिस्टम के लिए सभी बैंक के चेक्स का एक कॉमन फॉर्मेट डिसाइड किया है, जिसे कहते हैं सीटीएस 2010 फॉर्मेट। सीटीएस के जरिए सिंगल डे क्लियरिंग भी पॉसिबल है। अब टैली ईआरपी 9 में भी सभी बैंक के चेक्स के फॉर्मेट दिए गए हैं और आपकी बैंक के चेक्स को सिलेक्ट करके आप टैली से डायरेक्टली चेक पर प्रिंटिंग कर सकते हो। चलो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप मेरी चेकबुक का टाइटल पेज आप देख सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी का नाम, बिजनेस ग्रोथ, एड्रेस और उसके साथ साथ चेक्स के नंबर यानी 711601 से लेकर 711700, यानी ये चेकबुक के अंदर टोटल 100 चेक्स हैं। अब टैली में आप अपनी लैब प्रैक्टिस को लोड कर लीजिए। उसके बाद बैंक में चेक को एंटर करने के लिए आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो, उसके बाद लेजर्स और उसके बाद ऑल्टर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स क्रिएट करके रखे हैं। उसमें मैं सेलेक्ट करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर। उसके बाद अगेन एंटर 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 एंड एंटर। यहां पर दिया गया सेट ऑल्टर बैंक डिटेल्स, इसे हमें यस करना है, तो वाई प्रेस करके एंटर। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब यहां पर पूछ रहा है सिलेक्ट योर बैंक, तो मैं सिलेक्ट करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद पूछ रहा है सेट चेकबुक्स, तो इसे भी वाई करके एंटर। उसके बाद फ्रॉम नंबर, यानी चेक नंबर 711601 से लेकर 711700 एंड प्रेस एंटर। देख सकते हो टैली ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया कि यहां पर टोटल 100 चेक्स हैं। एंटर। अगर चेकबुक के ऊपर आप कोई नाम देना चाहो तो वो भी यहां पर एंटर कर सकते हो। फिलहाल मैं एंटर कर रहा हूं बुक 1 एंड एंटर। क्या और कोई चेकबुक इसके साथ आई है? तो फिलहाल मेरे पास एक ही चेकबुक है, तो एंटर करके इसे हमें स्किप करना है। उसके बाद सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो इसे भी हमें यस करना है, तो वाई प्रेस करके एंटर। अब फ्रेंड्स, टैली में ऑलरेडी प्री डिफाइंड चेक्स के फॉर्मेट है। देख सकते हो यहां पर सीटीएस फॉर्मेट 1, अगेन फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 4 एक्सेट्रा। अब फ्रेंड्स, मेरी बैंक की चेकबुक का फॉर्मेट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। सो यही फॉर्मेट हमें टैली में ढूंढना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट 5, ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है। देख सकते हो यहाँ पर दिस इज माय चेक और यहाँ पर ये फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट नंबर 5 को मैं सेलेक्ट कर लूंगा एंड प्रेस एंटर। उसके बाद पूछ रहा है प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक, तो क्या चेकबुक के ऊपर आपके कंपनी का नाम चाहिए? फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का नाम प्रिंटेड नहीं है, बट फिजिकली जो चेकबुक मुझे बैंक ने दी है वहां पर उन्होंने इसे प्रिंट करके दिया है। तो फिलहाल इस ऑप्शन को मैं नो प्रेस करूंगा। सो एन। सैल्यूटेशन ऑफ फर्स्ट सिग्नेटरी, यानी जो बंदा साइन कर रहा है उसका नाम यहाँ पर चाहिए, तो नहीं, क्योंकि ये करंट अकाउंट है और ऑलरेडी बैंक ने यहाँ पर करंट अकाउंट का नाम प्रिंट करके रखा है। ये जनरली सेविंग्स अकाउंट में यूज होता है। सैल्यूटेशन ऑफ सेकंड और सिंगल सिग्नेटरी, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद टैली हमें पूछ रहा है प्रिंट, तो यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा विथ प्रीव्यू, ताकि हमें प्रीव्यू दिखाई दे एंड प्रेस एंटर। अगेन जूम करने के लिए ऑल्टर Z, या तो फिर आप माउस से भी इसे जूम सिलेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये कंटेंट्स आपके चेक के ऊपर प्रिंट होंगे। अगेन एस्केप एंड अगेन एस्केप। अगेन एंटर करके आपको यहां पर अकाउंट नंबर लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया गया है।
उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, सो ये करंट अकाउंट है इसलिए फर्म का नाम, ब्रांच का नाम, BSR कोड, IFSC कोड अगर चाहिए तो आप एंटर कर सकते हो। सो ये मेरी बैंक का IFSC कोड है एंड प्रेस एंटर। उसके बाद इस लेजर को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। दैट्स इट। अगेन एस्केप करके मैं जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली पर। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर यूको बैंक का चेक है और ये भी एक करंट अकाउंट है और यहाँ पर कंपनी का नाम प्रिंट नहीं है। तो जनरली कंपनी का नाम प्रिंट नहीं होता तो वहाँ पर आप स्टैम्प लगाते हो कि फॉर दिस एंड दिस कंपनी प्रोप्राइटर, फॉर दिस एंड दिस फर्म डायरेक्टर, फॉर दिस एंड दिस फर्म पार्टनर एक्सेट्रा। सो यहाँ पर भी हमें कंपनी का नाम प्रिंट करना होगा। सो ये भी हम टैली में डिफाइन कर सकते हैं। चलो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अगेन अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, ऑल्टर, और यहाँ पर यूको बैंक नहीं है तो मैं इसे अभी क्रिएट कर रहा हूँ। यूको बैंक अंडर बैंक अकाउंट्स, सेट ऑल्टर बैंक डिटेल यस, बैंक का नाम यूको बैंक, सेट चेक बुक्स तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन यस, उसके बाद CTS फॉर्मेट 2 यस, सेम फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे सिलेक्ट कर लेना है। अगेन अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कंपनी नेम ऑन चेकबुक को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ बिजनेस ग्रोथ एंड एंटर एंड अगेन एंटर एंड प्रिंट, अगेन जूम। अगेन फ्रेंड्स अमाउंट के बाद यहाँ पर स्पेस होती है और स्पेस के नीचे कंपनी का नाम होता है। बट हमारे फॉर्मेट में देख सकते हो कि अमाउंट और बिजनेस ग्रोथ के बीच में स्पेस नहीं है, तो इस जगह पर आप साइन नहीं कर सकते, ये बहुत कम जगह है। तो एस्केप, अगेन बैक जाके मैं इसे यस कर रहा हूँ। उसके बाद CTS फॉर्मेट 2, यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज अभी 65 है, उसे मैं इंक्रीज करके ट्राई करता हूँ 90 एंड एंटर। उसके बाद प्रीव्यू देखने के लिए मैं प्रेस करूंगा ऑल्टर प्लस P एंड एंटर, अगेन जूम। अब देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस है जहाँ पर हम साइन कर सकते हैं। अगेन एस्केप एंड अगेन इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। प्रिंट तो नो, और अगेन इस लेजर को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फ्रेंड्स आपके कंपनी के पहले 1 या 2 चेक पे आप ट्रायल लेना कि एग्जैक्टली प्रिंट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप सेटिंग में जाके हाइट और वेट को एडजस्ट कर सकते हो। अब अगेन मैं टैली पे आ रहा हूँ। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स, उसके बाद अकाउंट में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं पेमेंट कर रहा हूँ सैलरी, उसके बाद 1000, अगेन एंटर। अब सैलरी किसे दे रहा हूँ तो मैं पे कर रहा हूँ मिस्टर सुशील को, अगेन एंटर। चेक नंबर देख सकते हो टैली ने ऑटोमेटिकली सबसे पहला चेक था वो यहाँ पर ले लिया। अगर चेक नंबर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे मेरा चेक है 711606, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा 711606। उसके बाद एंटर एंड एंटर। अब जैसे आप एंट्री को एक्सेप्ट करते हो तो टैली आपको पूछेगा कि सही में इस चेक को प्रिंट करना है, तो आप अपने प्रिंटर में चेक को रख लीजिए और उसके बाद प्रेस एंटर। सो पहले यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई देगा कि क्या क्या चीज़ें प्रिंट होगी। देख सकते हो अकाउंट पे ही पार्टी का नाम, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर्स एंड डेट, और मेरी चेकबुक के ऊपर कंपनी का नाम ऑलरेडी प्रिंटेड है, सो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। अगेन ऑल्टर प्लस P प्रेस करोगे तो एग्जैक्टली आपका चेक प्रिंट होगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रिंट करना ज़रूरी है। अगेन एस्केप और एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब ये प्रिंटेड चेक आप मिस्टर सुशील को दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस कंक्लूड्स अवर सेशन ऑन CTS, that is check truncated system. Thank you very much.